जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा और प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सोनम है और मैं मुंबई से हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं 3-4 दिनों से सोच रही थी कि मुझे शुक्राना सत्संग करना है, शेयर करना है, लेकिन पता नहीं, मैं सोचती थी अभी बैठूँ तभी बैठूँ और वो रह ही जाता था। और कल शाम को गुरुजी का मैसेज आ गया कि तू बड़ी आलसी है, तूने शुक्राना नहीं किया है, शुक्राना कर ले। और वो मैसेज देखते से ही संगत जी, मतलब मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आपने पकड़ लिया है मुझे, मतलब ये मेरी आलसियत ही है जो जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। इसलिए आज सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, तो मेरे पिछले सत्संग में मैंने ये शेयर किया था कि मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ही ख़राब थी और हमको ये पता नहीं चल रहा था कि संगत जी, मेरे को पता नहीं चलता, मेरे को पता चला तो मैंने फिगर आउट किया कि उनकी शुगर जो है वो लो हो जाती है। वो डायबिटिक नहीं है बट उनकी शुगर लो हो जाती है। तो वो चीज़ तो संगत जी हमने मैनेज कर ली और मतलब अब वो काफ़ी बेटर हो गए हैं। तो संगत जी पहले उनको संगत जी मतलब ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा छोड़ने लगी थी, पहले कभी नहीं छोड़ती थी। तो पिछले हफ्ते संगत जी वेंसडे को ऐसा कुछ हुआ कि मुझे ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट को कॉल किया और उसको बोला कि आप आ जाओ। तो मैं देख रही थी कि अगर वो मॉर्निंग में आ सकें ताकि मैं इवनिंग तक अपने बेटे के लिए फ्री हो जाऊं, लेकिन उनके पास सुबह में समय नहीं था संगत जी। तो वो बोले कि मैं शाम को आती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वो शाम को जब वो आए तो उस दिन मेरे अंकल जी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से भी वीकनेस लग रही थी और वो घर पर ही थे। तो जब वो आए 5 बजे तो मेरे फिज़ियोथेरेपिस्ट, तब मेरे अंकल जी ने बस शाम के चाय और नाश्ता करा ही था और मैंने अपनी फिज़ियोथेरेपी चालू कर ली और उतने में मेरे अंकल जी को उनके राइट साइड के लेग में कुछ होने लगा और उनको लगा कि मेरे मतलब सेंसेशन नहीं है। तो मेरी फिज़ियोथेरेपिस्ट भी उनसे पूछती रही कि मैं कुछ मदद करूं, मैं कुछ कर दूं, बिकॉज़ वो एक टाइप का हीलिंग होता है। तो जब तक आप मांगते नहीं हो तब तक वो हीलिंग अच्छे से लगती नहीं है।
तो वो संगत जी मतलब पूछती रही और मेरे अंकल जी नाना करते रहे, लेकिन इस टाइम में वो जो उनके राइट साइड ऑफ द बॉडी में जो सेंसेशन लॉस था वो बढ़ता गया। और इवेंचुअली संगत जी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने सोचा कि मैं उठकर कर ही दूं, भले ये कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो उन्होंने उठ कर के तुरंत संगत जी उनको पॉइंट्स दिए और उनकी थेरेपी करी। और वो जैसे ही उन्होंने संगत जी हाथ लगाया, उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि इनको तो ब्लड सप्लाई लॉस हो रहा है राइट साइड पे, मतलब इनके राइट साइड के शरीर में ब्लड सप्लाई बराबर से पहुंच नहीं रहा था, जिसकी वजह से उनको ये सेंसेशन लॉस था। अगर ये थोड़ी देर हो जाते तो उनको डेफिनेटली पैरालिसिस का अटैक आ जाता, या सेमी पैरालिसिस जैसा तो बोलते हैं जैसे। तो उन्होंने संगत जी उनको खूब 2-2.5 घंटे तक ट्रीटमेंट दी। और जब मेरे अंकल जी को थोड़ा बेटर लगा और उन्होंने उनका फ़ोन उठाया, तो वो जो सत्संग सुन रहे थे गुरुजी का, तो आधे रास्ते पहुँचे थे वो सत्संग सुनने के दौरान। तो उनको जब ये हुआ तो उन्होंने संगत जी मतलब जो मैसेज था वो रीड किया तो उसमें था कि मैं बच्चे की रक्षा करने के लिए आऊँगा। तो हमको ये लगा कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में गुरुजी ही आए थे, जिन्होंने मेरे अंकल जी को उस दिन बचा लिया। वरना संगत जी हॉस्पिटल पहुंचने तक मुझे नहीं पता कि क्या हो जाता। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप टाइम से आए। आपको पता था कि क्या होने वाला था, आप उधर थे, आपने मेरे अंकल जी की रक्षा की है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप किस रूप में कब आकर क्या कर देते हो, ये हम इंसान नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब हम समझ सकते हैं तो तब हमको ये पता चलता है कि आपका पावर क्या है। संगत जी, ये सत्संग रिकॉर्ड करते हुए शेयर करते हुए मुझे अभी सर में इतना लाइट हेडेड फील हो रहा है, क्योंकि जस्ट थिंकिंग कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ है, गुरुजी ने आकर क्या बचा लिया हम लोगों को, कैसे बचा लिया, वो सब जब मैं सोचती हूँ 1 मिनट के लिए तो संगत जी मन घबराता है, लेकिन दूसरे मिनट पर ये पता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारी रक्षा करेंगे गुरुजी। और संगत जी, मेरे अंकल जी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हम बस हर हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि गुरुजी के आश्रम जाएं, उधर हम लंगर प्रसाद लें, चाय प्रसाद लें, और मेरे हिसाब से वही है जो मेरे अंकल जी को ठीक कर रहा है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसके लिए मेरे पास 2 छोटे छोटे सत्संग और हैं, मतलब वैसे छोटे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसलेसनेस, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी संगत जी। अब क्या हुआ कि 4 दिन पहले मैं जा रही थी कहीं, मैं गाड़ी में थी। अब गाड़ी में जब मैं होती हूँ तो मेरा वो समय होता है जब मेरा ध्यान एकदम नॉन बटा हुआ रहता है, मतलब गाड़ी चला रही होती हूँ लेकिन दिमाग एकदम से शांत रहता है। वो टाइम पे मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता है। और 4-5 दिन के पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी के कोई वचन भी थे। इस चीज़ का मैंने कभी जिक्र भी नहीं सुना था, और कभी मतलब मुझे किसी ने ये चीज़ बोली भी नहीं थी। लेकिन जब उस दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक आंटी जी ने बोला कि गुरुजी के 105 वचन हैं। तो जैसे ही वो सत्संग फिनिश हुआ तो मैंने गुरुजी के 105 वचन
यूट्यूब पर लगाए और मैं गाड़ी चला रही थी और इसमें जो आंटी जी 105 वचन बता रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हर वचन के बाद मैं बोलूँगी जय गुरु जी, तो आप भी बोलिएगा मेरे साथ। तो जैसे ही मैं मतलब वो संगत जी शुरू किए, तो मैं एकदम संगत जी एक अलग ही जैसे माहौल में चली गई थी और एक मैं हर वचन के बाद जय गुरु जी बोल रही थी और बहुत ही मतलब हर एक वचन के साथ हम जुड़ पा रहे थे, समझ आ रहा था कि गुरुजी क्या बोल रहे थे। और इसी चक्कर में जब मैं एक रिश्ते पर थी, करीब दोपहर के 1:45 बज रहे थे, और मेरे आगे से एक गाड़ी के आगे से एक बटरफ्लाई ऐसे उड़कर गई, बट मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी थे। लेकिन मैंने बराबर देखा भी नहीं उनको, और बस 2 सेकंड के बाद आके आकर के एक पीले कलर की बटरफ्लाई उधर घूम रही थी। तो मैंने गाड़ी को स्लो डाउन किया, मैंने अपने मन ही मन में गुरुजी का जाप किया, गुरुजी को शुक्राना किया कि उन्होंने आकर मुझे दर्शन दिए हैं, और उनका खूब खूब शुक्राना किया, क्योंकि यही समय था जब मेरे पति की जो मेरे अंकल जी की हेल्थ भी मेरे दिमाग पे कॉन्स्टेंटली चल रहे थे। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मैंने उनका शुक्राना किया और आगे जाकर सिग्नल लग गया। अब दोपहर का समय था और संगत जी लेफ़्ट साइड में कोई मतलब किसी ने आकर के मेरी खिड़की पर ठक ठक किया। तो मैं यूजुअली ना देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ बुरा बोलना नहीं होता है या मना नहीं करना होता है, तो मैं देखती ही नहीं हूँ। फिर वो मैंने बोला नहीं, मतलब मैंने हाथ जोड़कर बोला कि नहीं नहीं, तो वो जाने लगे। तो तब तक मैंने देखा ही नहीं था कि मेरे लेफ़्ट साइड में कौन खड़ा है। जब वो गए तो मैंने संगत जी रियर व्यू मिरर में देखा, तो मैंने देखा कि एक गाय थे और उसके साथ जो थे वो जो उनको लेकर के आए थे, जो मेरी खिड़की पर ठक ठक कर रहे थे, वो एक बिल्कुल पीले कलर का चमकीला कुर्ता पहना हुआ था उन्होंने, और वो गाय को लेकर के आए थे। और मुझे लगा कि कहीं ये गुरुजी तो नहीं है, मतलब अब भी मुझे उन्होंने तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि गाय तो नंदी बैल का रूप होती हैं, तो और उन्होंने भी एकदम ही पीला चमकीला, जैसे गुरुजी का चोला होता है वैसे ही पीला चमकीला कुर्ता पहना हुआ था। मैंने क्विकली अपनी खिड़की खोली, उनको वापस बुलाया, उनको जैसे थोड़े से रुपए दिए, क्योंकि वही वो मांग रहे थे। उनको सॉरी बोला और फिर मन ही मन में मैंने शुक्राना किया, गुरुजी का जाप किया और बोला कि गुरुजी, अगर ये आप थे और अगर आप मुझे ब्लेस करने आए थे, तो आपका खूब खूब शुक्राना। मतलब वो दिन मेरा उतना अच्छा गया कि गुरुजी के दर्शन भी हुए, और पूरा दिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में शिव जी का मंत्र चल ही रहा था। और तो संगत जी, ये था मेरा दूसरा सत्संग। और संगत जी, मैं आपसे आखिरी वाला छोटा सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये संगत जी मिरेकल ही है। तो मेरी बेटी संगत जी मुझसे ही पूछ रही है 2 दिन से कि हम गुरुजी की बातें संगत जी ऐसे कभी कभी दिन में करते हैं। तो वो 7 साल की है, करीब 7 साल की, और रोज़ सुबह संगत जी वो मंदिर में गुरुजी की स्वरूप, जो गुरुजी के जो स्वरूप के सामने वो अपना संगत जी प्रसाद चढ़ाती है
और फिर वही प्रसाद मैं उसके रोट में रख देती हूँ जो वो दिन में आकर के लेती है। तो वो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि संगत जी वो वाइट कलर का जो पिजन है वो रोज़ दिखता है मुझे। तो संगत जी मैंने बोला कि बेटा वो गुरुजी हैं जो हमें ब्लेस करने आते हैं। और फिर कल रात को वो मेरे को संगत जी गुरुजी के बारे में कुछ पूछ रही थी। मतलब वो ऐसे एक पासिंग टॉपिक था, लेकिन मैं उसको ये चीज़ बता रही थी कि गुरुजी ये शिवजी जी का रूप है और वो हमारी ये सारी बातें सुनते हैं, वो हमारी सारी प्रेयर्स सुनते हैं। वो मेरे गुरुजी के आश्रम भी आई है। तो वो संगत जी रात को मेरे को पूछ रही थी, मम्मा कि गुरुजी के लिए हम प्रेयर क्या बोलते हैं। उसको सिर्फ आधा पता था, तो आधा मैंने उसको बताया और फिर वो सो गई। अब आज सुबह जब मैं उसको स्कूल ड्रॉप कर रही थी तो हम संगत जी कुछ बात कर रहे थे, कुछ उसके ड्रीम की, उसके प्रिंसेस की। तो संगत जी उसने बोला कि मतलब मैं ड्रीम में प्रिंसेस नहीं थी, मेरे ड्रीम में मुझे गुरुजी आए थे। और संगत जी सडनली संगत जी शी हैड ऑन माई अटेंशन। इनका बेटा गुरुजी आए थे तुम्हारे ड्रीम में? बोलते हैं हाँ मम्मा गुरुजी आए थे। और ऐसा लग रहा था कि वो गॉड में से निकल करके, मैं आप लोगों को उसी के वर्ड्स में बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी है संगत जी सत्संग शेयर करने। लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने मुझे बताया वो ये था कि मम्मा गुरुजी ना गॉड में से निकल के बाहर आए और मेरे पास आए और मुझे बोला बेटा मैं तुमको ब्लेस करने आया हूँ। इतना बोले और संगत जी गुरुजी चले गए। और मेरे रूम में वो गोल्डन बटरफ्लाई है ना मम्मा, गोल्डन बटरफ्लाई का स्टिकर लगा हुआ है। तो इसके लिए शायद गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए थे। और ये बोलकर शी सेड कि बस। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि बेटा कल सैटरडे है, कल अपन आश्रम चलेंगे। और उससे वो इतनी खुश हो गई संगत से। तो ये बहुत ही डिफरेंट चेंज था। फिर मैंने उसको बताया कि बेटा आप गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए, आप शुक्राना करो गुरुजी का कि उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी है। तो इस तरीके से मेरी बेटी को ड्रीम ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने कल रात को। तो गुरुजी आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिछले एक हफ्ते में मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप हो या नहीं हो, लेकिन आपने पिछले एक हफ्ते में आकर के इतनी ब्लेसिंग्स शार की हैं ना। और मेरे अंकल जी के लिए भी जो किया है, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हमेशा हमारे अंग संग ऐसे ही रहिए और सारी संगत जी के साथ भी रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सारी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह से बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग को समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगीत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। गुरु जी से जुड़ने के बाद मानो मेरी लाइफ खुशियों से भर गई है संगत जी। और गुरु जी रोज़ मुझे ब्लेस करते हैं। मेरी ज़िंदगी उसी दिन ब्लेस्ड हो गई थी जिस दिन गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा था। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे लिखवाएंगे मैं वही लिखूँगी। कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे संगत जी टेलीपैथी में बोला था कि पुत्र, मुझे चाय पीनी है, शाम को मैं ज़रूर तेरे घर चाय पीने आऊँगा और 2 गुड न्यूज़ लेकर आऊँगा, तेरे बच्चों को ब्लेस करूँगा। सच में गुरु जी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है संगत जी, और गुड न्यूज़ भी आई है। पर संगत जी, वो गुड न्यूज़ मैं अभी नहीं शेयर कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जब वो हो जाएगी तब मैं उसका अलग से एक सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी। 13 फ़ैब को फिर संगत जी मेरी छोटी बेटी गुरु जी के लिए चाय प्रसाद बनाने गई और मैंने गुरु जी के सामने दिया लगा रही थी। फिर संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जब मेरी बेटी चाय बना रही थी उसी वक्त एक अंकल जी आए। और जो मेरी अंकल जी का एक बहुत पुराना दोस्त है, जो हमारे घर पिछले 20 साल से नहीं आया है। ये तो संगत जी मतलब सच में संगत जी चमत्कार है। फिर मुझे ख्याल आया कि गुरु जी ने आज इनके रूप में अपने घर आए हैं शायद। और तब मैंने उनको बैठने दिया और चाय दी और फिर वो चले गए। ऐसा लगा कि वो अंकल सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीने के लिए ही आए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चाय पिया, थोड़ी सी बातें की और वो चले गए, क्योंकि गुरुजी ने उनको अपने रूप में भेजा था। गुरुपा ने बोला था वो चाय पीने आएंगे और गुरुपा आए भी हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही चमत्कार करते हैं और ब्लेस्ड करते हैं सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर इसके दूसरे दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था 14 फ़ैब को। फिर हमने गुरुजी का सत्संग किया और संगत जी उसी दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं महाशिव के रूप में तेरे घर आ रहा हूँ 777 की ब्लेसिंग्स के साथ। संगत जी, हम गुरुजी को रोज़ तिलक करते हैं, तो उस दिन भी दूसरे दिन की तरह गुरुजी को मेरी बड़ी बेटी ने तिलक किया। और जब हम सत्संग की तैयारी कर रहे थे संगत जी, उसी वक्त तिलक कुछ अलग दिखा। फिर जब हम तिलक को अच्छे से देखने लगे, देखा उसमें हमें गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तिलक में संगत जी ओम बना और वो भी कंप्लीट और क्लियर दिख रहा था दूर से भी। उस दिन पूरी रात सुबह तक ओम के दर्शन हमें हुए हैं। और जब हमने तिलक को निकाल कर दूसरे तिलक तब तक गुरुजी के तिलक में ओम बना रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी खुशी हुई ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। ब्लेस्ड करते हैं गुरुजी अपनी संगत को, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं संगत जी। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे और गुरुजी आ भी गए हैं और हमें उनका प्रेजेंस भी शो हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी आज 15 फ़ैब को हमेशा की तरह फिर से छोटी बेटी ने गुरुजी को तिलक किया और फिर इसके 1 घंटे बाद गुरुजी ने उनके तिलक में हमें गणेश बाबा जी के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, हम बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने हमें फिर से दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कितने अच्छे हैं संगत जी गुरुपा, कितना ब्लेस्ड फील हुआ हमें उनके दर्शन पाकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। सच्ची लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। ये क्या कहो तो संगत जी, गुरुजी रोज़ ही सत्संग करवाते हैं, इतना हमको ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी में बोला कि 13 मई से 15 मई तक तुझे 7 गुड न्यूज़ मिलेंगी और संगत जी वो सब हो भी रहा है। संगत जी, एक काम था जो अधूरा रहा था कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, पर गुरुजी ने संगत जी वो पूरा कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कि शाम तक तेरा काम बन जाएगा। और फिर दूसरी टेलीपैथी किया कि तू डर मत,
तेरा काम हो जाएगा। सच में संगत जी, वो जो एरर आ रहा था वो काम हो गया, शाम तक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसका मैं अलग से सत्संग करूँगी संगत जी, जब ये काम पूरा हो जाएगा। गुरु जी मुझे बोलते हैं कि तेरा सब काम होगा, और जो गुरु जी कहते हैं वो होता ही है। मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है, जैसे गुरु जी बोल रहे हैं वैसा ही होगा। हमारे जीवन में भी हो भी रहा है संगत जी, वो सब कुछ पूरा होगा। मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिनों से मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी और मिसेस के दौरान बोलते हैं कि पुत्र, मैं तेरे घर परमानेंटली आ रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार का, तेरी पूरी फैमिली का ध्यान मैं रखूँगा, और तेरे बच्चों का हाथ पकड़ के रखूँगा, और तेरे घर में कोई भी नेगेटिविटी का वास नहीं होने दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कुछ मांगने के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है संगत जी, गुरुपा को सब पता होता है। वो तो सच संगत जी, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, उनको सब पता है, और वो तो अंतर्यामी है ना संगत जी। और संगत जी, मेरे मन में एक बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक दिन मुझे ना एक सत्संग में कमेंट दिखा कि संगत ने ऐसा बोला था कि गुरुजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी के भगवान है, पंजाबी लोगों के, और किसी के नहीं है। पर ऐसा नहीं है संगत जी, हम तो पंजाबी नहीं हैं, फिर भी गुरुजी हमें भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी विश को भी पूरा करते हैं। वो हमारा जितना ख्याल रखते हैं ना, उतना तो हम भी नहीं रख सकते हैं संगत जी ख्याल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ऐसे ही आप हमारे साथ हमेशा रहिएगा, कभी भी आप अपना हाथ मत छोड़िएगा। आपकी ये नादान बेटी पता नहीं कैसे सब कुछ करेगी अगर आप नहीं होंगे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, बस हमें गुरु जी का हर वेले शुक्राना करना है। अगर वो जो गुरु जी ने कहा है, कुछ भी जो अगर हमें मैसेज दिया है, तो गुरु जी वो सच में पूरा करेंगे संगत जी। गुरु जी जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं संगत जी। वो कभी भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और हमेशा उनको अपने अनसंग होने का एहसास दिलाते रहते हैं। संगत जी, बस हमें गुरु जी से मांगना है तो गुरु जी को मांगना है, गुरु जी से उनके चरण कमलों की सेवा मांगनी है, और हमेशा यही कहना है कि गुरुपा हमेशा हमें अपने साथ रखिएगा, हमें अपने चरण कमलों से जोड़े रखिएगा, क्योंकि हम नादान हैं, हम रुल जाएंगे गुरुपा अगर आपने हमें नहीं संभाला तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का,
लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।